नमस्कार दोस्तों, ISPSS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि हिस्ट्री का पोर्शन जो है बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस हिस्ट्री में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है। मतलब कि अगर से आप देखें, हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो हाफ ऑफ द पार्ट जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही होता है। अगर से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को एक अलग तरीके से फोकस देना, मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपरेशन जो है वो एक अलग तरीके से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस ईजी भी आते हैं और टफ भी आते हैं। तो कोशिश करना है हमको कि क्वेश्चन जो है इजी वाले हमारे गलत ना हो और टफ वाले भी हमारे बन जाएं। तो कुछ ऐसे सोर्स रेफर करने हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ईजिली निकल जाए। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा कि बहुत लोग की क्वेरी आती है कि क्या स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है, और अगर से ज़रूरी नहीं है तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। अगर से हम स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे बिपिन चंद्रा हो गया या फिर कोई और बुक भी है उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या ल्यूसेंट जो है वो सफिशिएंट है हमारे हिस्ट्री के लिए, या फिर हमको कुछ और बुक रेफ़र करनी पड़ेगी। तो ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पास एक प्रैक्टिकल आइडिया हो कि हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे वीडियो में डिस्कस करते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है पीटी में। इसके बाद देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं पीटी में, किस टाइप के क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। सोर्सेज, हम सोर्सेज क्या रेफ़र करें जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट हो। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या स्पेक्ट्रम ज़रूरी है पढ़ना। अगर हमने पहले कुछ बुक नहीं पढ़ी है तो क्या स्पेक्ट्रम ज़रूरी है पढ़ना, और अगर से इफ़ नॉट देन ऑल्टरनेटिव क्या है उसका। इसका पांचवा क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें, हम हिस्ट्री में क्या फोकस करें, कैसे पढ़ें। और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो दोनों में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए और क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है पीटी में। तो जैसा कि आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, ये इतिहास का पार्ट है, और यहाँ हिस्ट्री के 66वीं में 25 पूछे गए हैं, 65वीं में 26, 64वीं में 31, 63वीं में 34, 60 से 62 में 33 और फिर 29 क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री को ये जानिए कि आपकी ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, और यहाँ पे इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों मिला हुआ है। तो अगर से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं तो आप ये जान जाइए कि 14 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बिहार राज्य विशेष, तो इसमें जो 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से जो हैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न से पूछे जाते हैं, वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं बिहार के। तो अगर से मॉडर्न हिस्ट्री को ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, दोनों को मिला के, इंडियन हिस्ट्री और आपके बिहार हिस्ट्री। तो ये ओवरऑल वेटेज है, ये ओवरऑल इंपॉर्टेंस है मॉडर्न हिस्ट्री का आपके पीटी के एग्जाम में। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। इसमें आपकी बिहार की हिस्ट्री भी इंक्लूड रहेगी और इंडिया की हिस्ट्री भी इंक्लूड रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे, तो किस टिकट पे इलेक्ट हुए थे। तो इसका आंसर था लिबरल पार्टी। इसी तरह एक क्वेश्चन ये है कि स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, तो किसकी फेलियर से हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये फेल हो गया था, इसलिए स्वराज पार्टी बनाई गई थी। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है कि विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध, तो इसका आंसर जो है वो ई होगा, मतलब नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि राजगीर जो था वो पहला कैपिटल था। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये काफ़ी सिंपल है कि पीजन मूवमेंट से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो आपको याद होगा कि मैंने निमोनिक्स के वीडियो में बताया था कि गांधी जी इंडिया आए तो सबसे पहले क्या खाया, केक खाया। तो सी से चंपारण, तो इसका आंसर हो गया चंपारण। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है कि हु सुपर हिडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, तो इसका आंसर क्या होगा, कुंवर सिंह, सी, कुंवर सिंह ने किया था। इसी तरह की ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है कि गांधी जी को चंपारण में कौन लाए थे, तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ला जी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का नेचर कि काफ़ी फैक्चुअल है और काफ़ी मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा गया है। एक दो एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन नंबर ये है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका है कि सरोजिनी नायडू। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो इसका सरोजनी नायडू हो गया। लेकिन अगर से पूछता कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट होता। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। इस तरह एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि गांधी जी जो है बिहार में सबसे पहले कहाँ आए थे, तो चंपारण। एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फोर्थ तो हुआ ही नहीं था, फर्स्ट जो है आपका 1930 में हो गया था, तो थर्ड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो आपका 1932 में हुआ था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का नेचर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सा रिसोर्स रेफर करना है और कौन सा रिसोर्स जो है वो आपके इन सब क्वेश्चनों को सफाइज करेगा। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करिए ताकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए, कोई भी लूप होल ना रहे मॉडर्न हिस्ट्री में। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, खासकर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें एक भी क्वेश्चन आप नहीं गलत करेंगे अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो। बाकी एंशिएंट और मिडिवल में क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे चाहे कितना पढ़िए, पर मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्राइक रेट 100% होगा अगर से आपके रिसोर्सेज 100% करेक्ट होंगे तो यहाँ हमने बात कर ली कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हमको बात करना है कि सोर्सेज क्या क्या है, क्या क्या सोर्सेज लोग रेफर करते हैं और क्या क्या सोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए। देखिए, सोर्सेज बताते वक्त मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त आपको क्या रेफर करना चाहिए जब एग्जाम में 70 दिन बाकी रह गए हैं, तो कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सोर्सेज में देखा जाए तो सबसे पहले सोर्स है स्पेक्ट्रम। ये सबसे बेहतरीन सोर्स है और मैक्सिमम लोग इसको रेफर करते हैं। इसको यूपीएससी वाले भी रेफर करते हैं, बीपीएससी वाले रेफर करते हैं और यूपीपीसीएस वाले, जिनको भी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है तो उनका पहला सोर्स होता है स्पेक्ट्रम। दूसरा सोर्स आपके पास होना चाहिए घटना चक्र। घटना चक्र में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि गांधी जी को चंपारण में किसने इनवाइट किया, तो राजकुमार शुक्ला ने। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपका तीसरा सोर्स है ल्यूसेंट। तो ये टोटल 3 सोर्स है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में रेफर करने हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो ये तीनों सोर्स काफ़ी भारी हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम काफ़ी मोटी बुक है, घटना चक्र काफ़ी मोटी बुक है और ल्यूसेंट जो है वो मोटी नहीं है, पतली है, पर जब आपको फैक्ट पढ़ना होता है ना तो एक पेज जो है वो 10 पेज के बराबर हो जाता है। तो ये बेसिक 3 सोर्स हैं जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रेफर करने हैं। तो देखिए, अब वही बात आती है कि मैंने बोला है कि आपके पास 70 दिन है, तो क्या आप ये तीनों सोर्स रेफर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ये सिचुएशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिपेयर हैं। देखिए, मैं यहाँ 2 टाइप के बच्चों की बात करूँगा। एक टाइप के बच्चे वो हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ रखी है और उनको रिवाइज करना है, और दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़ी है, उनको यही नहीं पता है कि भारत का इतिहास क्या है और उनको पढ़ना है। तो पहले ग्रुप के बच्चे जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है उनको स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम के बैक के पेजेस जो हैं, पीछे जो अपेंडिक्स दी हुई है स्पेक्ट्रम में, जिसमें बुक्स के नाम, मूवमेंट्स के नाम, ट्राइबल मूवमेंट, पीजन मूवमेंट, इन सब के नाम दिए हुए हैं, उनको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसी को रिवाइज करना है। साथ ही उनको घटना चक्र और ल्यूसेंट तो पढ़ना है। देखिए, घटना चक्र और ल्यूसेंट जो है वो आपकी मैंडेटरी है, ये आप मिस नहीं कर सकते, इसको आपको पढ़ना ही रहेगा। सारी बात आती है स्पेक्ट्रम को लेकर कि आप स्पेक्ट्रम पढ़िए या ना पढ़िए। तो यहाँ मैंने बोला है कि जो स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं या फिर जिनको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता है वो स्पेक्ट्रम को स्किप कर सकते हैं। उनको बस स्पेक्ट्रम के पीछे जो आपके समरीज दी हुई है और अपेंडिक्स दी हुई है उनको सिर्फ वही पढ़ना है और बाकी घटना चक्र और लूसेंट लगाना है। अब आती है दूसरे टाइप के बच्चों की बात, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा है। तो देखिए, अगर आपको एकदम हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम ना पढ़िए। स्पेक्ट्रम देखिए, अभी आप पेज बाय पेज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और वो ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है कोई और कहीं सा वीडियो देखिए या फिर कोई और बताए तो उनका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफर कर सकता है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ और मैंने बहुत बच्चों को देखा है। स्पेक्ट्रम आपको पेज बाय पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी देते तो भाई मैं बोलता कि आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, पेज बाय पेज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर से आप यूपीएससी नहीं दे रहे हो, सिर्फ बीपीएससी टारगेट कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम पेज बाय पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एबीसी भी नहीं पता है और उनको तैयार करनी मॉडर्न हिस्ट्री, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप यूट्यूब पे जाइए और प्रतीक नायक सर की वीडियो सर्च करिए। जैसा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि आप YouTube पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करिए प्रतीक नायक मॉडर्न हिस्ट्री, तो पहला जो प्लेलिस्ट आएगा जिसमें 56 वीडियो हैं, इन 56 वीडियो को आप 1.5x स्पीड पे देख जाइए। ये आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरा ख़त्म कर देंगे। आपके दिमाग में मॉडर्न हिस्ट्री की एक टाइमलाइन बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए आपके दिमाग में एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या नहीं हुआ।
आपको हर चीज़ याद नहीं करनी है, आपको याद करनी होगी तो आप ल्यूसेंट से और घटनाचक्र से याद करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ल्यूसेंट और घटनाचक्र पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को लेके कि किसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस क्यों बना, कांग्रेस कब बना, उसका गांधी जी आए, गांधी जी के आने से पहले क्या सिचुएशन थी, गांधी जी के आने के बाद क्या सिचुएशन हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट क्यों जुड़ा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बंद हुआ, उसके बाद सीडीएम क्यों स्टार्ट हुआ, चौरी चौरा क्यों स्टार्ट हुआ, साइमन कमीशन जो है उसका क्यों अपोज किया गया। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट में मिलेंगे, पर वो आपको पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप प्रतीक नायक सर की वीडियो देखेंगे तो आराम से आप कहानी की तरह इस चीज को समझेंगे, कहानी की तरह इस चीज को देखेंगे, तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट प्रतीक नायक सर की वीडियो देखिए, इसके बाद आप घटना चक्र पढ़िए और ल्यूसेंट पढ़िए। बस इतना आप कर लीजिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री आराम से तैयार हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री जब आप तैयार करेंगे तो इसमें बहुत चीजें आपकी बिहार मॉडर्न हिस्ट्री की भी तैयार होंगी, जहां से बिहार से रिलेटेड चीजें, चाहे 1857 की बात कर लीजिए या फिर चंपारण की बात कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपकी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करिए तो ऑटोमेटिकली बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पोर्शन जो है कवर होते रहेंगे। तो इस तरह आप मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं, वो बच्चे जो अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़े और वो कल से या फिर आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं ताकि जो कंफ्यूजन है दूर हो जाए। दो टाइप के बच्चे हैं, एक ऐसे बच्चे होंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, एक ऐसे बच्चे होंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक छुए भी नहीं है, उनको नहीं पता एबीसी। तो जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या करें कि प्रतीक नायक सर की वीडियो जो है जिसमें 56 लेक्चर्स है उसको 1.5x या 2x की स्पीड पे देख जाएं। 2-3 दिन में उनका मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो लूसेंट पढ़े और लूसेंट के साथ साथ वो घटना चक्र लगाए, ये उनको करना है। और दूसरे ग्रुप के बच्चे वो हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़े हुए हैं या फिर जिनका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है या फिर जो यूपीएससी या फिर कुछ और भी एग्जाम दे चुके हैं, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हुए हैं। तो उनको क्या करना है कि उनको ल्यूसेंट पढ़ना है, उसका घटना चक्र लगाना है और मॉडर्न हिस्ट्री के मतलब स्पेक्ट्रम की जो पीछे के पेजेस हैं, जो अपेंडिक्स हैं, उसको प्रिंट आउट निकलवा के, या फिर आप प्रिंट आउट मत निकलवाइए, मैंने उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से उसको लेके उसको डाउनलोड करके वो पीछे का पेजेस पढ़ें। और एक बात और आपको याद रखनी है कि वो बच्चे जो प्रतीक नायक सर की वीडियो देखेंगे, जिन्होंने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, उनको भी स्पेक्ट्रम के पीछे के पेजेस पढ़ने हैं। उनको मैंने वीडियो देखने के लिए सिर्फ इसलिए बोला है ताकि उनका टाइमलाइन क्लियर हो जाए। उसके बाद उनको भी वही काम करना है जो कि वो बच्चे करेंगे जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है पहले। मतलब उनको भी घटना चक्र पढ़ना है, उनको भी ल्यूसेंट पढ़ना है और उनको भी स्पेक्ट्रम के पीछे के पेजेस पढ़ने हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो फिर इन सब के बाद भी एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या स्पेक्ट्रम ज़रूरी है। ये ज़रूर उन बच्चों के मन में आएगा जो प्रतीक नायक सर की वीडियो देखेंगे कि क्या स्पेक्ट्रम ज़रूरी है, क्योंकि वो हर जगह सुन रहे होंगे कि भाई स्पेक्ट्रम पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, स्पेक्ट्रम जो है वो बाइबल है। तो वो इस कन्फ्यूजन में रहेंगे क्या स्पेक्ट्रम पढ़ना ज़रूरी है। तो हम इसकी बात अभी बाद में करेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ें। स्पेक्ट्रम आप पेज 1 से लेकर पेज लास्ट तक नहीं पढ़नी, आपको स्पेक्ट्रम को एक सीक्वेंस में पढ़ना है, तभी आपको टाइमलाइन समझ में आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ आपको स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है। तो जैसा देख रहे हैं कि आप ये स्पेक्ट्रम की बुक है, ये इंग्लिश बुक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसका हिंदी मीडियम को आप रेफ़र करिए। तो आपको स्पेक्ट्रम की यूनिट 1 से नहीं पढ़ना है, खासकर ये यूनिट जो है इसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। यूनिट 2 एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया में कैसे आए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो पहले इसको मत उठाइएगा। सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। पहला आपको चैप्टर ये पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, दूसरा। तो मैंने जैसे टिक किया 1-2, आप अपने पेज में या फिर A4 शीट में या फिर स्पेक्ट्रम के PDF में आप टिक कर लीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो पढ़ना है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन और मॉडरेट फेज। इसके बाद फोर्थ पढ़ना है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो कि 1905 से 1909 के बीच में चलता है। इसके बाद आपको पढ़ना है फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो 1907 से 1917 के बीच में चलता है। इसके बाद आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इमर्जेंस ऑफ गांधी जी। इसके बाद गांधी जी जब आए तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बाद आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन। इसके बाद पढ़ना है कि स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडिया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी एंड अदर न्यू फोर्सेज, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लेके साइमन कमीशन के बीच में हुए, मतलब 1922 से लेके 1928 के बीच में जो हुए, आपको वो पढ़ना है। इसके बाद आपको साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है CDM और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आपको पढ़ना है कि CDM के बाद क्या होता है, वो मतलब डिबेट ऑन फ्यूचर स्ट्रेटेजी आफ्टर CDM। इसके बाद आपको लास्ट चैप्टर पढ़ना है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान।
ये चैप्टर आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस से मैंने आपको बताया है। इसके बाद अब बचा हुआ चैप्टर चाहे यूरोपियन कब आए, या फिर एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, या फिर सिविल सर्विसेज का कैसा डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद आप ये सब चैप्टर पढ़िएगा। लेकिन पहले ये सारे चैप्टर इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि स्पेक्ट्रम को आप पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ना है। अब बात आती है, अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर में क्या चीज़ है जिसको हम फोकस करेंगे। तो आपको टाइमलाइन हो गया, डेट हो गया, चाहे जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा हुआ या फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ तो ये कब हुआ, किस प्लेस में हुआ, उसके बाद ट्रीटी किसके किसके बीच में साइन हुई, पहले ट्रीटी कौन सी साइन हुई, बाद में कौन सी ट्रीटी साइन हुई। इसके बाद जैसे सब्सिडरी अलायंस है तो कौन कौन से स्टेट जो है वो सब्सिडरी अलायंस में गए, कौन कौन से स्टेट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर गए, किस गवर्नर जनरल के अंदर क्या हुआ, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा खत्म किया। आपको बेसिक ये फैक्ट याद करने हैं। आपको एनालिटिकल पार्ट नहीं देखना है कि मराठा क्यों हार गए और पोर्चुगीज क्यों हार गए। आपको ये देखना है कि भाई सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पोर्चुगीज है। तो आपको इस तरह से क्रोनोलॉजी पढ़नी है, आपको इस तरह से फैक्ट पढ़ने हैं। तो चैप्टर पढ़ते वक्त आपको ये सब ध्यान रखना है। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये सब चीज़ें काफ़ी इजीली आपको ल्यूसेंट में मिलेंगी। स्पेक्ट्रम से आप अपना टाइमलाइन, अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं कि किसके बाद क्या हुआ। बट जब रटने की बात आती है तो आपको ल्यूसेंट और घटना चक्र के पास जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिहार मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों को कैसे पढ़ें। तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की तो मैंने बात कर ली है। बिहार मॉडर्न हिस्ट्री कुछ आप यहाँ से पढ़ेंगे और कुछ आप जो बिहार स्पेशल की बुक रेफर करेंगे आप उसमें से पढ़ेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें बिहार स्पेशल की बात करूं कि बिहार स्पेशल के लिए कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं और उसमें से बेस्ट बुक कौन सी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ हमारी ये बात होगी कि कैसे पढ़ें और क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा $1,000,000 क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रम ज़रूरी है कि नहीं है। तो देखिए, अगर से मैं बोलूँ एक लाइन का आंसर तो स्पेक्ट्रम ज़रूरी नहीं है पढ़ना। लेकिन अगर से आपकी टाइमलाइन क्लियर नहीं है, अगर से आपको पता नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तब चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अगर से आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ेंगे तो तब आपको प्रतीक नायक सर की वीडियो को रेफ़र करना पड़ेगा। एक और सिचुएशन आती है कि मैं प्रतीक नायक सर की वीडियो को भी रेफ़र कर रहा हूँ बट स्पेक्ट्रम में बहुत चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसको कैसे कवर किया जाए। तो इस चीज़ के लिए मेरे जो सीनियर थे जिनके साथ मैं पढ़ता था, उन्होंने मिलकर कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो वो नोट्स अभी इनकम्प्लीट है, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो नोट्स हैं, इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन बताई है। जैसे 1498 में वास्को ड गामा आए थे, 1667 में फ्रेंच केम टू इंडिया, 1770 में फारूक सियार का फरमान था, 1760 में बैटल ऑफ वंडी वॉश था, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो इसी तरह आप देखिए पूरी टाइमलाइन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रेफर करना है, जिसको आपको बाय हार्ट पढ़ना है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने दीवार पे चिपका लीजिएगा और हमेशा देखते रहिएगा। तो मैंने अपने टेलीग्राम पे अभी तक यहीं तक डाला हुआ है टाइमलाइन का। इसके आगे भी मैं काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये स्पेक्ट्रम की समरी है। स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समरी वाइज सब कुछ बता दिया है और अभी इस पर काम चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अपना अगले वीडियो में बताऊँगा कि आपको इस PDF को, इस डॉक्यूमेंट को कैसे रेफर करना है और इस डॉक्यूमेंट से आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए और आपको समझ में आए कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली 15 से 16 पेज का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे स्पेक्ट्रम के। तो आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ स्पेक्ट्रम के जो पीछे के कुछ पेजेस है उसको देखने होंगे और साथ में ल्यूसेंट और घटना चक्र। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चीज़ को मिस मत करिएगा। तो दोस्तों मैंने इसका भी आंसर दे दिया कि स्पेक्ट्रम ज़रूरी है कि नहीं है। तो स्पेक्ट्रम ज़रूरी नहीं है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, तो उसका अल्टरनेटिव वो PDF है और वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले वीडियो में उसको बता दूंगा कि आपको वो कैसे पढ़ना है उस PDF को, क्योंकि उस PDF को भी पढ़ने का तरीका है। अगर आप सीधे PDF उठा लेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो मुझे बताना होगा कि उस PDF को कैसे आप रेफर करिए ताकि उसका एग्जाम में फ़ायदा हो। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा काम जो है आपको पसंद आ रहा है और आपको रियल टाइम में उसका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को लेके आपके जो सारे डाउट हैं उसको डिमोलिश कर दिए होंगे, उसको क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो रहा है आपको तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइमलाइन का PDF है 2 पेज का जो मैंने अभी डाला है वो आपको मिल जाएगा। बाकी फुल PDF जो है वो मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।